हर हर गंगे, गंगा सागर, जहां गंगा नदी और सागर का संगम होता है, जहां स्नान करने से, डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से ही एक है महातीर्थ गंगा सागर। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर में मेला लगता है। कुंभ मेले के बाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में सागर द्वीप पर लगता है। इस बार भी गंगा सागर मेला 14 जनवरी 2024 को आयोजित होने जा रहा है। मेला मकर संक्रांति से 2-4 दिन पहले शुरू होता है और 2-3 दिन बाद तक चलता है। मकर संक्रांति के दिन यह अपनी चरम सीमा पर होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व है। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मेले के दौरान लोग संगम में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, अर्घ्य देते हैं, कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करते हैं और स्वयं के मोक्ष की कामना करते हैं। हर वर्ष देश और दुनिया से लाखों तीर्थयात्री गंगा सागर मेले में आते हैं। आइए आप भी चलिए। इस वीडियो में हम गंगा सागर यात्रा के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। मसलन गंगा सागर का महत्व, गंगा सागर की पौराणिक कथा, गंगा सागर कब जाएं, गंगा सागर कैसे जाएं, गंगा सागर में कहाँ ठहरें, भोजन कहाँ करें, कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं, गंगा सागर के प्रमुख दर्शनीय स्थल और गंगा सागर यात्रा पर कुल कितना खर्चा आएगा। एक एक कर इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं गंगा सागर। हम आपको बता दें कि देश की सबसे पवित्र गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर से मिलती है। गंगा का जहां सागर से मिलन होता है, उसी स्थान को कहते हैं गंगा सागर। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लगने वाले गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर में डुबकी लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ मकर संक्रांति पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ और गोदान का फल मिलता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान राम के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये भी माना जाता है कि अकेले गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के बराबर है। तभी तो कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर कैसे जाएं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि गंगा सागर कैसे जाएं। गंगा सागर की यात्रा करने के लिए आप अपने शहर से बस, ट्रेन या प्लेन, चाहे किसी भी ट्रांसपोर्ट सुविधा से आएं। आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आना होगा। यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर का सफर आपको रेल, बस, टैक्सी तथा बोट यानी फेरी से करना होगा। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। कोलकाता से गंगा सागर बस द्वारा कैसे जाएं? कोलकाता शहर या हावड़ा से आपको सबसे पहले धर्मतला बस स्टैंड आना होगा। वहां से आपको काकद्वीप के लिए बस पकड़नी होगी, जो धर्मतला बस स्टैंड से करीब 85 किलोमीटर दूर है। आप 1.5 घंटे में काकद्वीप पहुंच जाएंगे। काकद्वीप बस स्टैंड से आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा द्वारा 3.5 किलोमीटर दूर स्थित हरवुड पॉइंट लॉट नंबर 8 पर जाएंगे। लॉट नंबर 8 से आप बोट में सवार होकर मुरी गंगा को क्रॉस करते हुए करीब 4 किलोमीटर दूर कचुबेड़िया जेटी जाएंगे। बोट का किराया होगा लगभग 15-20 रुपए। कचुबेड़िया जेटी से गंगा सागर तट की दूरी करीब 30 किलोमीटर है और इस दूरी को कंप्लीट करने के लिए पुनः आपको ऑटो या टैक्सी पकड़नी होगी, जो यहाँ पर हर समय उपलब्ध रहती है। और फिर आप इस तरह गंगा सागर तट पर पहुँच जाएंगे। गंगा सागर पहुँचने के बाद आप चाहें तो सागर स्नान करके और कपिल मुनि के दर्शन करके सेम डे ही वापस कोलकाता आ सकते हैं और चाहें तो एक रात वहीं रुककर अगले दिन भी आ सकते हैं। कोलकाता से ट्रेन द्वारा गंगा सागर कैसे जाएं? ट्रेन से गंगा सागर जाने के लिए सबसे पहले आपको सियालदह रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर काकद्वीप जाना होगा, जो सियालदह से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर है। काकद्वीप से आप उसी तरह पहले ऑटो रिक्शा या टैक्सी से हरवुड पॉइंट जाएंगे, फिर बोट से कचुबेड़ी जेटी जाएंगे और फिर वहां से ऑटो रिक्शा या टैक्सी द्वारा गंगा सागर तट पर पहुंच जाएंगे।
सागर तट पर पहुंचने के लिए एक अन्य मार्ग कोलकाता, नामखाना, चेमागुडी है। कोलकाता से कार या टैक्सी द्वारा गंगा सागर कैसे जाएं? कोलकाता से गंगा सागर जाने का तीसरा ऑप्शन ये है कि आप टैक्सी कर लें और आराम से अपने परिवार के साथ गंगा सागर के लिए निकल जाएं। आप जितनी जल्दी निकलेंगे उतने ही जल्दी गंगा सागर जाकर वापस लौट भी आएंगे। टैक्सी आपको होटल से सीधे जेटी पॉइंट पर ले जाएगी। समय लगेगा करीब 3.5-4 घंटे। वहां पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो जाएगी और आप हरवुड पॉइंट लॉट नंबर 8 से फेरी में सवार होकर कचुबेड़ी जेटी तक जाएंगे। वहां उतरते ही आपको टैक्सी, जीप, मिनी बस, ऑटो रिक्शा आदि कोई भी साधन मिल जाएंगे, जिनमें से किसी एक में सवार होकर आप 30 किलोमीटर दूर गंगा सागर तट पर पहुंच जाएंगे। वहां स्नान ध्यान करके और कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करके आप वापस ऑटो रिक्शा आदि से कचुबेड़ी जेटी पर आ जाएं और फेरी में सवार होकर हरवुड पॉइंट पर उतर जाएं। यहाँ से आप पार्किंग से अपनी टैक्सी पकड़कर कोलकाता पहुंच जाएं। टैक्सी का किराया होगा लगभग 4 से 5 हजार रुपए। क्रूज द्वारा गंगा सागर कैसे जाएं? इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है। आप क्रूज द्वारा भी कोलकाता से सागर द्वीप जा सकते हैं। इसके लिए आपको हावड़ा ब्रिज पार करते हुए सबसे पहले मिलेनियम पार्क जेटी जाना होगा, जहां से सागर द्वीप जाने के लिए क्रूज की सुविधा उपलब्ध होती है। मिलेनियम पार्क जेटी से क्रूज के द्वारा सागर द्वीप जाने के लिए आपको इकोनॉमिक क्लास में 1300 रुपये और प्रीमियम क्लास में 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और आप आराम से समुद्र की सैर करते हुए 3-3.5 घंटे में गंगा सागर पहुंच जाएंगे। गंगा सागर में कहाँ ठहरें? अगर आप गंगा सागर पर रात रुकना चाहें तो आपको आइलैंड के दक्षिणी हिस्से की ओर जाना होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर ही अधिकतर होटल्स, गेस्ट हाउस और लॉज बने हुए हैं। अगर आप प्राइवेट होटल में ठहरते हैं तो आपको 600-700 रुपये में आसानी से आरामदायक रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कम बजट में गंगा सागर में ठहरना चाहते हैं तो आपको कपिल मुनि मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला में ठहरना होगा, जहां पर 300-400 रुपये में ठहरने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा मेला अवधि में यहाँ टेंट हाउसेज में भी यात्रियों के ठहरने का इंतजाम होता है। गंगा सागर मंदिर के पास आपको सरकारी आवास सुविधाएं भी मिल जाएगी। इनमें सागर कॉटेज, गंगा सागर टूरिस्ट लॉज, गंगा सागर यूथ हॉस्टल आदि है। साथ ही आप विभिन्न ट्रस्टों की ओर से बनाए गए विश्रांति गृह, धर्मशालाएं, क्रिया योग आश्रम, होटल दास गेस्ट हाउस, राधा कृष्णा अनंतदेव सेवाश्रम में भी बहुत नॉमिनल रेट पर ठहर सकते हैं। यहाँ के भारत सेवा आश्रम में भी यात्रियों के ठहरने की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। गंगा सागर में भोजन कहाँ करें? गंगा सागर में खाने पीने के लिए आपको सागर फूड कोर्ट के साथ साथ अन्य कई सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहां पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। आप यहां 100-125 रुपये की भोजन थाली लेकर आराम से भरपेट भोजन कर सकते हैं। मेले के दौरान यहां विभिन्न संगठनों, संस्थाओं की ओर से निःशुल्क भोजन प्रसाद हेतु लंगर भी चलाए जाते हैं। गंगा सागर की पौराणिक कथा। सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि देवी काल में भगवान श्री हरि कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सागर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सागर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा का बखान करते थे। ये देखकर राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सागर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोच राजा इंद्र ने राजा सागर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सागर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। ये सुनकर कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सागर के सभी पुत्रों को भस्म कर पाताल भेज दिया। राजा सागर को जब ये पता चला तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों के मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। तब राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। जब राजा सागर के मृत पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान ध्यान का विशेष महत्व माना गया है। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति की पावन अवधि के दौरान मनाया जाता है 5 दिवसीय गंगा सागर मेला।
सागर के तट पर जहां तक आपकी नजरें जाती है, आपको श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आता है। जनवरी की ठंडी हवाएं तन मन में स्फूर्ति जगाती है। मंत्रों के सुर में घंटियों की गूंजती खनखनाहट आध्यात्मिक परिवेश का सृजन करती है। जब आप एक ही झलक में इन सभी चीजों को एक साथ निहारते हैं तो खुद ही समझ जाते हैं कि आप गंगा सागर में हैं। गंगा सागर मेले में पहुंचने वाले लोग पहले स्नान करते हैं, गंगा मां को पुष्प, नारियल और पूजा सामग्री भेंट करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। फिर कपिल मुनि मंदिर में पूजन व दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। श्रद्धालुगण सूर्य देवता की भी उपासना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अर्घ्य देते हैं। लोग यहाँ अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना करते हुए तर्पण भी करते हैं। संध्या बेला में दीप जलाए जाते हैं एवं नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। संध्याकालीन आरती की जाती है। गंगा सागर में प्रमुख दर्शनीय स्थल कपिल मुनि का मंदिर। संत कपिल मुनि को समर्पित ये मंदिर सागर द्वीप का प्रमुख आकर्षण है। पावन जल में पावन स्नान के बाद तीर्थयात्री मंदिर में जाकर संत की आराधना करते हैं। ओंकारनाथ मंदिर। ओंकारनाथ मंदिर गंगा सागर में एक और पवित्र मंदिर है। बखाली अर्धचंद्राकार में एक छोटा सा बीच टाउन तटीय शहर है। यहाँ का बीच सूर्योदय एवं सूर्यास्त के अलौकिक नज़ारे पेश करता है। बीच के आखिरी सिरे पर स्थित विशाल लक्ष्मी मंदिर एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। भारत सेवा आश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित भारत सेवा आश्रम में मंदिर है। यहाँ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। गंगा सागर में रहने के लिए कमरा प्राप्त करने में ये आश्रम सबसे भरोसेमंद स्थानों में से एक है। गंगा सागर कब जाएं? अब बात कर लेते हैं कि गंगा सागर कब जाएं। गंगा सागर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दी में अक्टूबर से फरवरी महीने तक का होता है, क्योंकि फरवरी के बाद कोलकाता में गर्मी थोड़ी अधिक पड़ने की वजह से आपको गर्मी के समय गंगा सागर को एक्सप्लोर करने में सर्दी जितना मजा नहीं आएगा। वैसे अगर आप गर्मी में भी गंगा सागर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको वहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप गर्मी में भी गंगा सागर की विजिट कर सकते हैं। फिर भी जनवरी के महीने में सागर द्वीप की सैर सबसे उपयुक्त समय है। इसी दौरान यहाँ 5 दिवसीय गंगा सागर मेला आयोजित होता है, जो कि विश्व के प्रसिद्ध मेलों में से एक माना जाता है। गंगा सागर जाने के लिए कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं? अगर आप गंगा सागर के साथ साथ कोलकाता के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों की भी विजिट करना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 दिन अपने प्लान के अनुसार कोलकाता में ठहरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गंगा सागर ही जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें, यदि आप अपने शहर से प्लेन से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर, और ट्रेन से आ रहे हैं तो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर सुबह 7 से 8 बजे तक पहुंच जाएं। अगर आप सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं तो उसी दिन गंगा सागर की विजिट करके वापस कोलकाता या हावड़ा आ सकते हैं और अपने शहर के लिए रवाना भी हो सकते हैं। और अगर आप 10 या 11 बजे तक कोलकाता पहुंचते हैं तो आप गंगा सागर को विजिट करने के बाद वहीं होटल या धर्मशाला में एक रात ठहर सकते हैं और अगले दिन वापस गंगा सागर से कोलकाता आकर अपने शहर के लिए रवाना हो सकते हैं। और अगर चाहें तो 1-2 दिन कोलकाता रुककर घूम भी सकते हैं। गंगा सागर की विजिट करने में कुल कितना खर्चा आएगा? अब बात आती है खर्चे की। अगर आप हावड़ा से बस या ट्रेन द्वारा गंगा सागर के ट्रिप पर जाते हैं तो आप इस पूरे ट्रिप को लगभग 1000-1200 रुपये में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए क्रूज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यात्रा में लगभग 4000 रुपये तक खर्च हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्रूज का एक तरफ का किराया ही 1300 से 1500 रुपये हो जाएगा। और अगर कार या टैक्सी से जाना चाहें तो फिर आपकी यात्रा का बजट करीब 5000 से ऊपर पहुंच जाएगा। आप यदि गंगा सागर में रात्रि विश्राम करते हैं तो होटल का किराया मान लो मिनिमम 1000 रुपये और 3 टाइम भोजन व चाय नाश्ते का 500 रुपये। अगर आपके साथ आपकी फैमिली है या मित्रगण है तो उसके हिसाब से खर्चा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब आप खर्चे की चिंता तो छोड़िए और निकल पड़िए गंगा सागर के लिए, क्योंकि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। यदि आप किसी और तीर्थ स्थल का वीडियो देखना चाहें तो हमें बताएं, हम आपको लिंक भेज देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।